नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ ने साल 2025 के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दलजीत और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में भी चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दलजीत दोसांझ का एक वीडियो शेयर कर पंजाबी सिंगर्स के हेटर्स को करारा जवाब दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि नए जमाने और नई पीढ़ी की अपनी एक अलग धड़कन होती है, क्योंकि उनमें आशा और प्रगति की भावना होती है। सकारात्मक लोग उनकी ऊर्जा और उत्साह से सच में प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए ही सही इनका साथ देते दिखते हैं, लेकिन जो लोग घोर रूढ़िवादी होते हैं या किसी एहसास से कम तरीके शिकार होते हैं, वे युवा पीढ़ी की प्रचलित संस्कृति और आधुनिकता के घोर विरोधी होते हैं। ऐसे लोगों की सोच उनके वचन और विनाशात्मक गतिविधियों में दिखाई देती है। गीत संगीत की सरहद नहीं होती, नहीं बाड़े। बता दें, पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ अपने गानों को लेकर भी कई बार चर्चाओं में बने रहते हैं और उन्हें इसके लिए कई बार नोटिस भी मिला है। साल 2024 में दलजीत भारत में अपने दिल लुमिनाटी टूर पर रहे और उन्होंने कई शहरों में अपने कंसर्ट किए। दलजीत के दिल लुमिनाटी इंडिया टूर की आगाज 26 अक्टूबर को नई दिल्ली से हुआ था और इसका समापन लुधियाना में हुआ। दलजीत के गानों को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं और उन्होंने भी अपने हेटर्स को स्टेज से ही जवाब दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर दलजीत से हुई मुलाकात का एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि एक बहुत ही यादगार बातचीत। दलजीत दोसांझ के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। वह वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनमें प्रतिभा और परंपरा का मिश्रण है। हम संगीत, संस्कृति और बहुत कुछ के जरिए जुड़े हुए हैं। जी शादाब रिजवी। दलजीत को लेकर देश में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि दलजीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात किसानों के लिए एक झटका है। क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत है, ओछा चना बाजे घना। तो हमेशा से प्रधानमंत्री ऐसी चीजें शेयर करते नजर आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ठेस नजर आती है। बहुत पहले से दलजीत दोसांझ को एक बड़ा तबका किसान हितैषी मानता चला आ रहा है और सरकार के खिलाफ मानता चला आ रहा था, क्योंकि दलजीत दोसांझ की बेबाकी और उनका अपने हेटर्स को जवाब देना ये साबित करता है कि वो सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ थे और मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, अपने गानों के जरिए भी और अपने स्टेज के जरिए भी। और बहुत बड़ा एक तबका ये मानने पर भी मजबूर था कि कहीं ना कहीं दलजीत दोसांझ सरकार को घेरते हैं अपनी बातों से और सरकार के तमाम उल्टे सीधे फैसलों से और बेरोजगारी और जो चरमराई हुई व्यवस्था है उनसे और किसानों पर जो बर्बरता हो रही है उससे कहीं ना कहीं वो परेशान थे। अब दलजीत दोसांझ अगर प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं तो इसमें सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और सबसे बड़ी अहम बात कि खुद प्रधानमंत्री का उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना। बहुत सारे लोगों को ये बात हजम हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री से दलजीत दोसांझ मिले तो इसलिए प्रधानमंत्री ने शेयर कर दी, लेकिन क्या कभी प्रधानमंत्री ने मणिपुर की हिंसा में जो पीड़िताएं थी उनकी वीडियो शेयर की? बेबाक जी, क्या जो हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ क्या कभी प्रधानमंत्री ने उसकी वीडियो शेयर की? और इस देश के अंदर जब किसानों को बहुत बुरी तरह मारा गया और 100 से ज्यादा किसान जो थे वो शहीद हो गए, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। 700 से ज्यादा किसान वहां पर शहीद हुए। अब जो ये किसान शहीद हुए हैं, ये सैकड़ों किसान जो शहीद हुए, क्या इनकी वीडियो कभी प्रधानमंत्री ने शेयर की? अब जो डीएपी के लिए जगह जगह पूरे देश के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है और किसान लाइनों में लगा खड़ा है और शाम को वापस ऐसे ही लौट जाता है। शादाब रिजवी में बीच में थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। शादाब रिजवी में रोकना चाहूंगा। अभी भी किसान आंदोलनरत हैं और डल्लेवाल साहब पिछले 30 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे हैं। उन्हीं का मैं जिक्र कर रहा हूं कि एक किसान नेता डल्लेवाल जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, डॉक्टर्स की टीम वहां चेकअप के लिए गई तो उन्होंने भी बता दिया अगर
इनका आंदोलन ना तुड़वाया गया, इनका आमरण नहीं तुड़वाया गया, तो शायद कुछ गलत हो सकता है। तो क्या कभी प्रधानमंत्री ने उनसे मिलकर उनकी वीडियो शेयर करने की कोशिश की? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी की ओछी मानसिकता का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री वही वीडियो शेयर करते हैं और वही ट्वीट करते हैं जहां उनको टीस होती है। आपने देखा जब पहलवान बेटी जंतर मंतर पर लड़ रही थी, अपने हक और हुकूक की बात कर रही थी, तब प्रधानमंत्री को याद नहीं आया था और प्रधानमंत्री का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया था, और जैसे ही वो बेटी वहां जाकर हार जाती है तो प्रधानमंत्री टीस के लिए, और जो प्रधानमंत्री की टीस है वो देश के सामने आ जाती है और ट्वीट हो जाता है। तो ये ओछी मानसिकता, इसीलिए मैंने एक कहावत की थी, ओछा चना बाजे घना। इनका कोई इलाज ओछा नहीं। चना बाजे घना। प्रधानमंत्री के जब ट्वीट होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रहस्य होता है। उसका रहस्य कोई इसलिए बता रहा हूं मकसद बेबाक होता है। जी, जिस समय डीवाई चंद्रचूड़ इस देश के अंदर आवाज उठा रहे थे, तब डीवाई चंद्रचूड़ के साथ कोई वीडियो नहीं आई। लेकिन जब एक बड़ा तबका डीवाई चंद्रचूड़ को ये समझने लगा कि ये देश हित की बात कर रहे हैं और ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने उनके घर पे जाके उनके साथ में पूजा करते हुए फिर फोटो शेयर की। तो हर जगह वही फोटो शेयर होती है और प्रधानमंत्री ये जताना चाहते हैं इस देश में कि जो मेरे खिलाफ बोल रहा था, जो सरकार के खिलाफ बोल रहा था, आज वो मेरे साथ खड़ा है। तो ये ओछी मानसिकता है, लेकिन इसके कयास प्रधानमंत्री को ये शायद वो भूल गए। और प्रधानमंत्री को ये भी याद दिला दूं कि इसके कयास लगाने आपके गलत हैं। दिलजीत दोसांझ के साथ खाली एक दिलजीत दोसांझ नहीं, एक बहुत बड़ा देश का तबका है जो कि आपकी गतिविधियों पर, जो कि आपकी कार्यशैली पर, जो कि आपकी योजनाओं पर आपत्ति जताता आ रहा है। आपत्ति जताता आ रहा है। उनकी भी कभी सुध ले लीजिए प्रधानमंत्री जी। बाकी देश और दुनिया और जनता सब कुछ जानती है। बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ किताब के पीछे छुपा है। अभी के लिए सिर्फ इतना। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।